हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक हमारा ऐसा है जो यूट्यूब पे आपको बहुत रेयर मिलेगा। आपको सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो रेयर मिलेगा? मैं कहूंगा यहां पर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर कई सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा कि आपने ऊपर देख ही लिया होगा, हम यहां पर एल नीनो, एल नीनो मुडुकी, इंडियन ओशन डाइपोल और मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन यानी क्लाइमेटोलॉजी का, और कई बार ये ओशनोग्राफी में भी कंसीडर करते हैं, ओशन करंट के साथ हम ऐड करते हैं इसको। तो ये सारे टॉपिक को आज हम एक साथ डील करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी आता है तो इसको जोड़कर पूछ सकता है और अलग से पूछ सकता है। और इसके लिए हर एक के लिए आप अलग से टॉपिक देखें ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने एक ही टॉपिक पर एक ही क्लास में ये सारा मैंने टॉपिक कवर कर दिया है। इसकी वजह क्या है? न्यूज 2023 में एल नीनो इफेक्ट देखा गया, इसी से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। इसके लिए पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर देखेंगे, ये हमारा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहां पर एक कंट्री है जिसे बोलते हैं चिली या चाइल। अब होता क्या है, इसी के पैरेलल ओशन वाले पार्ट में एक ओशन करंट चलती है। इस ओशन करंट को हम बोलते हैं पेरू करंट या पेरुवियन करंट। अब ये कैसी करंट है? ये है कोल्ड ओशन करंट है। अब डेफिनेटली कोल्ड ओशनिक करंट होगी तो यहां पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर। अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी के कुछ चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जहां पर कोल्ड वाटर होता है वहां पर प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है। यानी यहां पे कोल्ड है तो टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा। यानी इस वाले पार्ट में क्या होगा? हाई प्रेशर डेवलप होगा। अब यहां से क्या करती है? यहां से चलती है एक ओशन करंट। ये कौन सी है? इक्वेटोरियल ओशन करंट है। अब ये इसके सहारे क्यों चलती है? क्योंकि इसी एरिया में चलती है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या करती है? ये नॉर्मली यहां से वाटर को एक्युमुलेट करती है कहां पर? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के आसपास। और ये इक्वेटर के आसपास का जोन है। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा कलर चेंज कर दें तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि ये वाला एरिया कौन सा है। ये है इक्वेटर के आसपास। तो यहां पर सन की लाइट वर्टिकल पड़ रही है और यहां पे वार्म वाटर कलेक्ट हो रहा है। और वार्म वाटर का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर हाई, और टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो हो गया। अब प्रेशर लो में क्या होगा? एयर राइज करेगी यानी राइजिंग लिम्ब डेवलप होगी और यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली रेनफॉल होगी, और रेनफॉल होगी तो उसके बाद विंड इधर जाएगी। विंड इधर जाकर ये सबसाइड होगी, नीचे बैठेगी। यहां सब से भी एक विंड जाकर यहां बैठेगी। ये एरिया केनिया में एक हाईलैंड या प्लेटू पड़ता है जिसे बोलते हैं मैस्क्रीन हाई। मैस्क्रीन हाई होता है। अब यहां से ये यहां पर बैठी। यहां पर क्यों बैठी? क्योंकि यहां से विंड सबसाइड होगी और सबसाइड जहां भी होती है वहां पर क्या होता है? हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या देखा यहां पर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के आसपास टेम्परेचर हाई हो गया क्योंकि यहां पर गर्म ओशन वाटर कलेक्ट हो गया। इससे हवाएं ऊपर उठी, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, रेनफॉल बना और यहां पर एक साइकिल का फॉर्मेशन हुआ। इसी साइकिल को बोलते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन या गिलवर्ट वॉकर सेल। ध्यान रखेंगे, इसी को हम बोलते हैं गिलवर्ट वॉकर सेल भी बोलते हैं। यहां मैं दिखाता हूं आपको।
ये देखिए, इसी को हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोज की थी, इसलिए इसको गिलबर्ट वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं। वहां पे हम लाते हैं वापस, तो यहां पर क्या होगा, वॉकर सर्कुलेशन होगा। अब ये होगी आपकी क्या, ये होगी नॉर्मल कंडीशन। क्या होगी? नॉर्मल कंडीशन होगी। लेकिन कभी तो ऐसा होगा कि ये हमारा जो फ्लो है विंड का, ये कभी वीक पड़ेगा, ऑब्वियस होगा। ये कितने सालों में होता है? 2 से 7 साल, अगर एवरेज कहा जाए तो 2 से 4 साल के अंदर एक बार होता है। होता क्या है कि यहां पर यानी पेरुवियन कोस्ट में जो कोल्ड ओशनिक करंट है, इसको रिप्लेस कर देती है एक ओशन करंट जो टेम्परेरी होती है, इसे हम बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो, एल नीनो कैसी होती है? वार्म होती है, वार्म ओशन करंट। ये कब आती है? लेट दिसंबर यानी 25 दिसंबर के आसपास। इसलिए इससे हम लोग द क्राइस्ट या छोटा ईसा मसीह बोलते हैं। इसका मतलब होता है द बॉय भी होता है। जब ये आती है तो यहां पर नेचुरली पेरुवियन कोस्ट के पास वार्म वाटर कलेक्ट हो जाता है, और वार्म वाटर कलेक्ट होने से क्या होता है, इस एरिया में जहां पर पहले हाई प्रेशर था, अब वहां पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं यहां पे ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूं, तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पे बन गया लो प्रेशर, क्योंकि ड्यू टू एल नीनो वार्म ओशन करंट। अब यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहां पर हैवी रेनफॉल होगी। कहां पर? आटाकामा डेजर्ट के आसपास। आटाकामा डेजर्ट के आसपास जब भी हैवी रेनफॉल होती है, यह इंडिकेशन होता है कि एल नीनो आ चुका है। ऊपर से ये ओशन का जो वाटर होता है वो वार्म हो जाता है। वार्म होने से क्या होता है, यहां की फिश मर जाती हैं बहुत ज्यादा संख्या में, और जो मछलियां मर के इस पेरुवियन कोस्ट के आसपास लग जाती हैं, और यहां के जो फिशरमैन होते हैं उनको काफी लॉस होता है। आपको सर इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है, मछलियां मर जाती हैं। मैं कहूंगा इसको समझिए, हमारे इन्वायरमेंट में एक चैप्टर है, आपको यूरी हेलाइट, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो ओशनिक या एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के वेरिएशन को टॉलरेट नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा, जैसे मान लीजिए ओशन वाटर की जो फिशेस हैं वो 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन टेम्परेचर 28 30 हो गया तो इससे वो मरने लगेंगी। यानी मछलियों का मरना, हैवी रेनफॉल, यहां पर वाटर का कलेक्शन, मलेरिया और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, और यह इंडिकेशन होता है कि यहां पर हैवी रेनफॉल हो रही है और एल नीनो आ चुका है। जब यहां पर हैवी रेनफॉल हुई है तो यहां पर एयर सबसाइड होंगी, जो अभी तक यहां उठ रही थी, तो जहां सबसाइड होगी यहां पे बनेगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से जब यहां बैठेगा तो उस साल ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल नहीं होगी, और यहां पर क्या होगा, फॉरेस्ट फायर होगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जब भी फॉरेस्ट फायर होता है उसके 2-3 इंडिकेशन होते हैं। इसका एक तो होता है एल नीनो का इंपैक्ट होता है, एक होता है इंडियन ओशन डाइपोल का, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो यहां पे जब सबसाइड होगी तो यहां से ये विंड अब स्लो स्लो चलेगी, तो यानी जो इसका इंपैक्ट था हाई प्रेशर का वो थोड़ा वीक पड़ गया। अब जो इंडिया के अंदर जो मॉनसून की विंड जाएगी वो कैसी होगी, अभी तक इंडिया में क्या यहां पे होगा, यहां पे होगा लो प्रेशर, और विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आप जानते हैं। लेकिन जिस साल एल नीनो आता है, ये जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, एक मिनट, जो स्ट्रॉन्ग विंड थी ये होगी क्या, वीक हो गई। और वीक विंड से क्या होगा, हमारा जो इंडियन मॉनसून है, मॉनसून पड़ गया वीक,
और मॉनसून के वीक पड़ने से क्या हो गया, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया लो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो हो गया तो हमारा फूड सिक्योरिटी हैम्पर करेगी, इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा, सोसाइटी में इनइक्वलिटी बढ़ सकती है। तो कई सारे फैक्टर करते हैं। लेकिन अब मैं इसे फिर से ग्रीन कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन थी तब यहां पे हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग था और विंड बहुत तेज जा रही थी, और इस समय क्या होगा, हमारा मॉनसून काफी अच्छा रहेगा। यानी जब नॉर्मल कंडीशन में मॉनसून अच्छा रहेगा तो अच्छी रेनफॉल होगी। तो हमने यहां पर समझ लिया नॉर्मल कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन या एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, और इसके बाद हम पढ़ते हैं एल नीनो इफेक्ट। ये हमने यहां तक समझ लिया। तो अब क्लियर है आप लोग का। आगे हम चलते हैं, इसी बात को हम आगे देख लेते हैं। इस पेज पर मैं लौट के आऊंगा। ये हमने समझ लिया। देखो यहां लिखा ना, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, सेम कंडीशन देखो यहां दिखाई पड़ रहा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, ये कलर देखो, एक मिनट, ये कलर देखिए आप लोग, ब्लैक राइज हो रहा है, यहां पे डाउनवर्ड हो रहा है। लेकिन जब एल नीनो आ रहा है, एब नॉर्मल तो क्या हो गया एल नीनो, तब यहां से राइज हो रहा है, यहां पे डाउनवर्ड हो रहा है। अब समझ गया आप लोग, क्योंकि हाँ सर अब समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। अब यहां पर एक कंडीशन और आएगी, मैं समझा देता हूं, फिर मैं पीपीटी को एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं यहां पर एक कलर नया लूंगा आप लोग के लिए, ताकि चीजों को मैं बेटर समझा पाऊं आप लोग को। चलिए अब मैं लेता हूं ये कलर, ठीक है। अब देखो थर्ड कॉन्सेप्ट होता है हमारा एल नीनो मुडुकी। देखो बीच में यहां पर एक आइलैंड है, ताहिती, ताहिती आइलैंड है। तो कई बार क्या होता है कि ना लो प्रेशर यहां बनता है ना यहां, बीच में ही यानी तहाती बन जाता है लो प्रेशर, और यहां से विंड राइज अप होती है और बीच ओशन में बारिश होने लगती है। यानी हाई प्रेशर बन जाता है आपका आटाकामा डेजर्ट में और ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां से विंड उठेंगी और यहां पर राइज सबसाइड होंगी। तो आप देखो यहां पर दो सेल बन जा रहे हैं, एक सेल ये बन जा रहा है, एक सेल ये। तो जब पैसिफिक ओशन में दो सेल बन जाएंगे तो उसी कंडीशन को बोलते हैं एल नीनो मुडुकी। एल नीनो मुडुकी, ये आगे मिलेगा, सब लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं पहले आप मेरे समझाई इमेज को समझिए तो ज्यादा अच्छा मिलेगा आप लोग को। अब ये होता क्यों है, जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या होगा, ट्रेड विंड वीक पड़ जाएगी। एक्चुअली यहां पे एक ओशन करंट चलती है इक्वेटोरियल, और जब यहां से ये टकराती है तो इसको रिप्लेस करती है एक लोकल ओशन करंट जिसे बोलते हैं फोन। तो ये जब चलती है तो इसके वीक होने से ना तो यहां पर लो प्रेशर बन पाता ना यहां पर, तहाती आइलैंड पे ही बन जाता है लो प्रेशर। और बीच में लो प्रेशर बनने से क्या होता है, मिड ओशन में रेनफॉल होती है। उस साल क्या होता है, उस साल आटाकामा डेजर्ट में भी बारिश नहीं होती, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर भी बारिश नहीं होती, और इस इफेक्ट को बोलते हम लोग एल नीनो मुडुकी। ये समझ में आ गया। यानी अब तक हमने मोटा मोटी तीन कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। पहला हो गया एल नीनो, दूसरा हो गया हमारा वॉकर सेल, तीसरा हमने पढ़ लिया एल नीनो मुडुकी। अब हम देखेंगे इस पे इंडियन ओशन डाइपोल। अब देखो इंडियन ओशन डाइपोल के लिए आपको इसको नहीं समझना है, अब सीधे आएंगे हम इस पे, इस वाले पार्ट पे। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं।
आप लोग यहां पे देखिए, डाइपोल का मतलब क्या होता है समझिए। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल। अब ये कौन सा रीजन है? ये है इंडियन ओशन। अब यहां पर है अरेबियन सी, यहां है बे ऑफ बंगाल। तो इसमें दो फेज आता है, एक होता है पॉजिटिव फेज, एक होता है निगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज में क्या होता है कि अरेबियन सी में बनता है लो प्रेशर और बे ऑफ बंगाल में बनता है हाई प्रेशर। तो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हम जानते हैं। यहां से हाई से लो पे आई और यहां पे राइज हुई और यहां पर पूरे रीजन में क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, हैवी रेनफॉल हुई। यानी जब भी इंडियन ओशन का पॉजिटिव फेस आएगा तो यहां पर यानी हमारे इंडिया में हैवी रेनफॉल होगी और काफी अच्छी बारिश होगी। ठीक है, लेकिन ये कहीं पर सबसाइड भी होगा। अब सबसाइड बे ऑफ बंगाल बोल रहा हूं तो इस पूरे रीजन में होगा। तो यहां पे जब इंडियन ओशन डाइपोल का जब डाउनवर्ड लिम्ब होगा तो यहां पर क्या होगा, बारिश नहीं होगी। यानी बारिश किस एरिया में नहीं होगी? इंडोनेशिया में नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में नहीं होगी। तो ऑस्ट्रेलिया में कई बार जब वेस्टर्न पार्ट में फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है तो इससे पता लगता है नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न में कि इंडियन ओशन डाइपोल का इंडिया के लिए तो पॉजिटिव फेज है, इनके लिए नेगेटिव फेज है, क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब मैं नेगेटिव फेज के लिए कलर को फिर से चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब मैं यहां रेड कर लेता हूं। निगेटिव फेज में क्या होता है, अरेबियन सी में बन जाता है हाई प्रेशर और बे ऑफ बंगाल बन जाता है लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर से विंड ऊपर उठेंगी, यानी ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में तो खूब बारिश होगी इंडोनेशिया में, लेकिन इंडिया वाले पार्ट में डाउनवर्ड होगा। उस साल इंडियन मॉनसून पर निगेटिव असर पड़ेगा, यानी बारिश कम होगी। देखो यहां पर ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेशन कम होगी। अब सोचो किसी कंट्री की इकोनॉमी में केवल 5 to 10% रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि ये निगेटिव है तो बारिश होगी ही नहीं, नहीं बारिश होगी, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो ये हो गया इंडियन ओशन डाइपोल। तो बस ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव फेस इंडिया के लिए अच्छा होता है, निगेटिव फेस अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता है? पॉजिटिव फेज में इंडिया में बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बारिश नहीं होती। निगेटिव फेज में ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, इंडिया में बारिश नहीं होगी। तो यानी हमने फोर्थ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इंडियन ओशन डाइपोल। अब हम एक कॉन्सेप्ट अभी और देखेंगे, यह हो जाएगा मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एमजेओ। एमजेओ में क्या होता है, अब मैं इसीलिए एक ही इमेज को ले रहा हूं, एक ही इमेज को समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देखो चलो मैं यहां कलर चेंज करता हूं, ज्यादा अच्छा उपाय है, वो फिगर भी बना रहेगा आप लोग का। इसके लिए मैं यहां पे ब्लैक ऑलरेडी है, चलिए हम यहां पे लाइट ग्रीन लेते हैं। देखो जब इंडियन मॉनसून का मौसम आता है तो इक्वेटर के आसपास एयर का सर्कुलेशन होता है और जो मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन में जो विंड का फ्लो होता है टुवर्ड ईस्ट होता है, यानी ईस्टर्ली विंड होती है। और इनमें जो साइकिल होता है 30 to 60 डेज का होता है। यानी
अब सोचो इंडियन मॉनसून की हम बात करें, ये सारी बातें किसकी हैं? ये इंडियन मॉनसून के कॉन्टेक्स्ट में है। और आप जानते हो इंडियन मॉनसून जून टू सितंबर रहता है, यानी ऑलमोस्ट 4 मंथ, यानी 120 दिन। 120 दिन में जब मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन या एमजेओ का जब 30 डेज का साइकिल आता है, तो ये लगभग कितना होता है? 4 टाइम, यानी ये लगभग 4 बार इंडिया से मूव करके जाएगा, यानी बारिश काफी अच्छी होगी। लेकिन यही साइकिल अगर स्पीड इसकी स्लो हो गई, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो ये 40 से 60 डे का साइकिल हो जाएगा। तब हो सकता है इंडिया में केवल ये 3 बार आए या 4 बार आए, तो 3 बार आए या 2 बार आए। इससे क्या होगा? इंडिया में बारिश कम हो जाएगी। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये जो विंड होती है, ये पूरे अर्थ के सराउंडिंग घूमती रहती है, और इसका एक बार राइजिंग लिम्ब आता है, यानी एक्टिव फेज आता है, सेप्रेसिव फेज आता है। एक्टिव फेज में क्या होगा? जब अरेबियन सी में लो प्रेशर बनेगा तो विंड राइज अप होगी और इंडिया में अच्छी बारिश होगी। लेकिन जब ये यहां पे आएगा तब इंडोनेशिया वगैरह में बारिश नहीं होगी। लेकिन जब इसका सप्रेसिव फेज आएगा तो इंडिया में अरेबियन सी में बन जाएगा हाई प्रेशर, यानी यहां पे तो बारिश नहीं होगी, लेकिन इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बारिश होगी। यानी सोचो हमारे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हैं। यानी ये सारे जो मैंने फैक्टर बताए हैं, ये सारे फैक्टर हमारे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें सभी कॉन्सेप्ट। लास्ट में एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये सब सारी घटना जब लौट जाती हैं तब आता है ला नीनो। ला नीना में क्या होता है? ये जो नॉर्मल कंडीशन थी ना, इसी में हमारी जो ट्रेड विंड होती है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यानी नॉर्मल से जब ज्यादा बारिश हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं ला नीना इफेक्ट। और 2024 ला नीना इंपैक्ट था, ध्यान रखेंगे। इसीलिए ला नीना इंपैक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर वगैरह में ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया भी था आप लोग के लिए कि ला नीना पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे जब एल नीनो 2023 में आया था तो 24 में ला नीना आना ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि जब एल नीनो रिवर्स होता है, क्योंकि एल नीनो क्या है? टेम्परेरी कंडीशन है। जब नॉर्मल कंडीशन में जब ठंडी पेरुवियन करंट आएंगी तो डेफिनेटली वो ला नीनो इंपैक्ट होगा जब अपनी रिवर्सिबल कंडीशन में वो आएंगी। चलिए हम कुछ स्लाइडिंग इमेज को देख लेते हैं जिससे हमने किया था। ये मैंने अपने तरीके समझा दिया। देखो एल नीनो इंपैक्ट था ये। अब देखो इसका क्या होता है इंपैक्ट, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ द अनाउंसमेंट, ठीक है। में इंपैक्ट प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर पैटर्न एंड हरिकेन, यानी साइक्लोन वगैरह पे हम इस पे अच्छे से वॉच करते हैं कि कोई इंपैक्ट ना पड़े। फ्यूचर इंप्लीकेशन, फ्यूचर के लिए हम अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट समझते हैं जो मैंने समझाया था अभी आप लोग को, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अब ध्यान से देखो, ये रहा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ये रहा साउथ अमेरिका। देखो यहां पे वार्म है, यहां पे कोल्ड है, यहां पे विंड राइज अप हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, और यहां पर ये सबसाइड हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। ये जो साइकिल बना है इसी को बोलते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, या इसी को बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। दिखा दिया था मैंने आप लोग को, यहां पे होगा इमेज, देखो वॉकर सर्कुलेशन। क्या लिखा है? एल नीनो इज अ क्लाइमेट फिनोमिना characterized by the periodic variation in the sea surface temperature and the atmospheric pressure in the equatorial Pacific Ocean, यानी इक्वेटर के पैसिफिक ओशन वाले पार्ट में ये होता है। ये पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। ये मैंने समझा दिया पहले ही आप लोग को। अब देखो एल नीनो में वार्मर फेस क्या होगा?
usually warmer sea surface temperature in the central and the eastern Pacific cause increased rainfall in South America, drought in Australia। यानी जब एल नीनो आता है तो क्या बोला था मैंने, पेरूवियन कोस्ट पे क्या होती है, बारिश होती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या होता है, सूखा पड़ता है। यानी कब एल नीनो इंपैक्ट समय क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होगी, साउथ अमेरिका में बारिश होगी। कैन लीड वीकर मॉनसून, जाहिर बात है जब वहां पे बारिश होगी हमारे वहां सूखा पड़ेगा तो हमारे वहां क्या होगा, मॉनसून वीक हो जाएगा, ये बात भी सही है। ला नीना क्या होता है, कूलर फेस। इसमें क्या होता है, नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक, यहां पर कूलर हो जाता है, यानी अब रिवर्सिबल कंडीशन हो गई। तो जब पेरूवियन कोस्ट पर कोल्ड ओशन करंट होगी तो बारिश नहीं होगी, यानी जब वहां पे बारिश नहीं होगी पेरू कोस्ट के आसपास तो कहां पे होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो अपोजिट इफेक्ट ऑफ द एल नीनो लीडिंग टू हैवियर मॉनसून इन इंडिया। जाहिर सी बात है इंडिया में जब एल नीनो में बारिश नहीं होगी तब ला नीनो में बारिश होगी, और ला नीना का मतलब होता है द गर्ल, याद रखिएगा। एंड द मोर हरिकेन इन द अटलांटिक एंड द ड्रॉट साउथ अमेरिका। जाहिर बात है नॉर्मल कंडीशन में आटाकामा डेजर्ट में बारिश नहीं होगी, इसीलिए उसे ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं हम लोग। ये देखो ला नीनो में क्या हो रहा है, नॉर्मल यहां पे वार्म वाटर इकट्ठा हो रहा है, एल नीनो में रिवर्स हो रहा है। अब न्यूट्रल फेस में क्या होगा, बिल्कुल नाइदर कहीं कूल होगा ना कहीं डोमिनेट करेगा, एक नॉर्मल कंडीशन चलेगी। ला नीनो में क्या था, ट्रेड विंड स्ट्रांग थी, नॉर्मल में बिल्कुल न्यूट्रल फेस होगा। ये बताइए ला नीना इंपैक्ट मैंने पहले ही समझा दिया आप लोग को। इंपैक्ट क्या होता है इसका, ला नीना का, इंक्रीज रेनफॉल इन इंडिया। अब देखो 24 में अच्छी बारिश थी, मॉनसून स्ट्रांग होगा, एंड कूलर एंड नॉर्मल विंटर इन पार्ट इन द चाइना एंड जापान। फिर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में मोर साइक्लोन आएंगे। देखो ये चीज ध्यान रखना, मैं समझा दूं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वेदर सेम रहेगा। अगर एल नीनो होगा तो इंडिया में बारिश नहीं होगी तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होगी, अगर ला नीनो में इंडिया में बारिश होगी तो ऑस्ट्रेलिया में भी होगी। तो ये सिमिलर मानिएगा, बस इंडियन ओशन डाइपोल में इसका अलग होता है। इंडियन ओशन डाइपोल जब इंडिया में पॉजिटिव होगा तो ऑस्ट्रेलिया में निगेटिव होगा। आगे चलते हैं, ड्रायर कंडीशन साउथ अमेरिका, ये बताई दिया मैंने आप लोग को। एल नीनो मुडुकी, ये टर्म्स लिया गया है जैपनीज वर्ड से, सिमिलर बट द डिफरेंट, ठीक है। अनलाइक द ट्रेडिशनल एल नीनो वेदर वार्मर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ईस्टर्न पैसिफिक, एल नीनो फीचर्स वार्म टेम्परेचर एनोमलीज इन द सेंट्रल पैसिफिक। यहां पर क्या होता है, सेंट्रल, देखो ये रहा आपका, और ध्यान देना ये देखो रहा साउथ अमेरिका, इसलिए मैं मैप बना दे रहा हूं आप लोग को समझने के लिए। ये रहा देखो ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कोल्ड है और साउथ अमेरिका में, लेकिन बीच में है वार्म। बीच में है वार्म, तो यहां पर हो रही है हैवी बारिश और यहां पे हो रहा है सबसाइड। तो देखो यहां पर दो साइकिल बन रहे हैं। अब जो दो साइकिल बनेंगे इसी बोले होंगे हम लोग एल नीनो मुडुकी। देखो इसी पे लोगों ने एक एक घंटे के वीडियो बना रखे हैं एक एक टॉपिक पे, इसलिए हमें समझना है बेसिक कोर कंसेप्ट। इफेक्ट ऑफ द एल नीनो मुडुकी, वीकर इंपैक्ट ऑन द साउथर्न अमेरिकन रेनफॉल कंपेयर टू ट्रेडिशनल एल नीनो। यानी
एल नीनो की तुलना में यहां पर वीक हो जाता है क्योंकि वहां पर भी देखो कूल है। और ड्रायर कंडीशन ऑस्ट्रेलिया, यानी इस बार ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा पड़ेगा और साउथ अमेरिका में, किसमें, एल नीनो मुडुकी में। अब कभी भी ऐसा वेदर प्रेडिक्शन होगी न्यूज में तो आप उससे इजीली कोरिलेट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग हरिकेन इन ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, ठीक है। कूलर विंटर इन द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ड्यू टू चेंज इन द जेट स्ट्रीम। आगे चलते हैं। तो जो देखिए इंडियन ओशन डाइपोल में क्या था, इसका पॉजिटिव फेस था। पॉजिटिव फेस क्या था, इंडिया में बारिश काफी अच्छी होती है। और निगेटिव में क्या था, क्यों अच्छी होती है, क्योंकि यहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश अच्छी होती है और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, सूखा पड़ता है। कूलर में क्यों होता है, कूलर में टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई में विंड सबसाइड होती है। आगे चलेंगे। पॉजिटिव फेस यानी वार्मर वेस्ट मतलब यहां पे क्या हो गया, अरेबियन सी देखो रेड है यानी वार्म है, विंड राइज हो रही है, यहां बारिश हो रही है। निगेटिव फेस में क्या होगा, बे ऑफ बंगाल से विंड राइज होगी और ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेनफॉल होगी, लेकिन इंडिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी, ये हम समझेंगे। और जब इंडिया में पॉजिटिव होगा तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम होगी, देख लो यहां पर। इंडिया में पॉजिटिव होगा तो ऑस्ट्रेलिया में निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव फेस में क्या होता है, कूलर देन द नॉर्मल वाटर नियर द अफ्रीकन कोस्ट, वाटर नियर द इंडोनेशिया। तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव में हमारे अरेबियन सी में कोल्ड वाटर होगा यानी टेम्परेचर लो प्रेशर हाई, और बे ऑफ बंगाल में क्या होगा, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, यानी वहां पर विंड राइज करेगी और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी और इंडिया में निगेटिव होगा। क्योंकि बार बार हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव फेस मतलब इंडिया में अच्छी बारिश, निगेटिव फेस मतलब इंडिया में निगेटिव बारिश। आगे चलते हैं। न्यूट्रल में नॉर्मल रहेगा। अब एक कॉन्सेप्ट हम लास्ट देखते हैं, मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन। ये क्या होता है, ये ईस्टवर्ड मूविंग डिस्टरबेंस ऑफ क्लाउड एंड रेनफॉल होती है, यानी विंड मूवमेंट करती है टुवर्ड ईस्ट। एक तरह ये जेट स्ट्रीम का ही पार्ट होता है और ये 30 से लेकर 60 डे का फेज होता है। जब 30 डे का फेज होता है तो इंडिया में काफी अच्छी बारिश होती है और इसे बोलते हैं एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में रेनफॉल काफी अच्छी होती है, क्लाउडनेस काफी अच्छी होती है, यानी एक्टिव फेज इंडिया के लिए काफी अच्छा माना जाता है। वहीं सप्रेसिव फेज में क्या होता है, क्लाउड कम हो जाते हैं, ड्राई कंडीशन डेवलप होती है। और जो सप्रेसिव फेज है इंडिया में निगेटिव रेनफॉल करेगी यानी कम बारिश करेगी, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी करेगी। यानी एक्टिव फेज में इंडिया में बारिश अच्छी होगी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम होगी, और सप्रेसिव फेज में इंडिया में बारिश कम होगी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश ठीक होगी। मैं क्लियर समझा दिया मैंने आप लोग को। इसका इंपैक्ट क्या होता है मॉनसून पे, जब भाई ये एक्टिव फेज होगा तो इंडिया में बारिश अच्छी होगी और सप्रेसिव फेज होगा तो इंडिया में बारिश अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। होप इस पे मैंने एक आप लोग के लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को आप देखकर इसका आप आंसर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 में पूछा है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। इसके ऑप्शंस ये रहे, तो बच्चों ये था हमारे द्वारा जो कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं आप लोग के लिए सी सेट के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए और यूपीएससी मेंटरशिप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को जरूर से उन स्टूडेंट में शेयर कीजिए जो ऐसी क्लास के नीडी हैं। और देखिए इस एक क्लास में मैंने वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए जो आपको प्रॉब्लम करते थे। तो थैंक यू, बाय बाय।